हेलो विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? तो कमेंट में बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग पीछे की क्लास कर लिए होंगे, तो इससे पहले हम मैथ का ऑब्जेक्टिव कराए थे, आप लोग कर लिए होंगे। तो उसके बाद हम आज प्रश्नावली 8.4 पढ़ाने जा रहे हैं। आज ख़त्म, इसमें 2 क्लास लगेंगे, उसके बाद अध्याय 8 ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर अध्याय 9 बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग की क्लास कल से आप लोग की हिंदी क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रश्नावली 8.4 है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए क्या है, साइन साइन ए और सेक ए कोमा टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे कोट ए ने बोला है, तो यहाँ देंगे कोट ए। तो कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। आधार बट्टे लंब होता है, बट्टे में नहीं कुछ हो तो क्या दे देंगे 1। तो आधार का मान इतना आ गया और लंब का मान इतना आ गया, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। पहले यहाँ लिखेंगे ना कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ क्या बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। यहाँ क्या बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। यहाँ ए देंगे, यहाँ बी देंगे, यहाँ सी देंगे। आधार उसके बाद आप लिखेंगे कोट ए के पदों में बोल रहा है, कोट ए के पदों में बोल रहा है, तो यहाँ देंगे कोट ए बराबर आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो आधार का मान बट्टे में नहीं कुछ तो 1 दे दिए। ठीक, तो आधार का मान इतना हुआ, लंब का मान इतना हुआ, तो कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान 1 दिया हुआ, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ, कोट ए दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कोट स्क्वायर, ये इसको इससे गुना करते हैं क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण का मान हमको कितना आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंदर रूट में आ गया। उसके बाद हमको लंब का मान कितना दिया हुआ था, 1। उसके बाद फिर को आधार का मान कितना दिया हुआ है, अब आधार का मान कोट ए दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ बोल रहा साइन ए के पदों में, तो यहाँ लेंगे साइन ए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब का मान ए से देखना, लंब का मान कितना दिया, 1 दिया हुआ है, 1 देंगे यहाँ पे। कर्ण का मान कितना दिया, तो अंदर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद बोल रहा है सेक ए के, तो सेक ए के, सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ था, अंदर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अब बट्टे, अब कर्ण दे दिया, आधार का मान कितना दिया हुआ, कोट ए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि टेन ए का क्या देंगे, टेन ए का। तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता था, ए से देखना लंब का मान 1 है और आधार का मान कितना हुआ, कोट ए। तो आप लोग समझ गए, देखिए एक बार वीडियो को, क्वेश्चन को देखिए आप लोग एक बार। चलिए समझ गए होंगे, तो फिर इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए उसके बाद अब अगला 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ये सब तो पहले सवाल कर लिए हैं आप लोग। तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फिर इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि आगे का सवाल इसी पर आधारित है। ठीक, तो 2 नंबर का सवाल है कि कोण ए के अन्य सभी, 2 नंबर का है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपादों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वहाँ क्या दिया हुआ था, कोट दिया था ना, यहाँ क्या दिया, सेक ए दिया हुआ। तो आंसर में लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि
त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, आप लोग समझ गए। उसके बाद है जिसमें, यहाँ लिखेंगे जिसमें क्या दिया हुआ है, सेक ए, जिसमें सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमको कर्ण का मान ज्ञात आ गया और आधार का भी। तो किसको ज्ञात करना है, लंब करना। तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, किसका, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का मान कितना, 1 का स्क्वायर अब प्लस इसका कितना है, सॉरी कर्ण बटे आधार ना क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बटे आधार ना होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो यहाँ आधार कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, सेक ए, इसका स्क्वायर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर देंगे। ठीक, तो यहाँ देंगे सेक का स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये किसका हमको ज्ञात हो गया, लंब का मानना। तो सेक स्क्वायर ए अब प्लस 1 इस सेक का। उसके बाद फिर है आधार का मान 1 है, आधार का मान 1 है, फिर कर्ण का मान सेक ए है। ठीक, आप लोग समझ गए। तो फिर उसके बोल सभी का बोल रहा। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ए से देखना, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए प्लस 1, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, सेक ए। ठीक, उसके बाद देखिए कोस का क्या होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 हुआ। उसके बाद फिर कर्ण का मान क्या हुआ, कर्ण का मान है सेक ए। उसके बाद फिर टेन ए बराबर देंगे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए से देख रहे हैं लंब का मान सेक स्क्वायर ए प्लस 1, अब फिर बटे 1 देंगे, आधार का मान 1 है। तो साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ लिखेंगे कोसेक ए बराबर, इसको उल्टा दीजिए। तो सेक ए अब बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1। उसके बाद फिर होता है कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ए बराबर होता है, इसको भी उल्टा दीजिए, अंदर रूट सेक क्या है, अंदर रूट आधार बटे कर्ण। तो अंदर रूट नहीं है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए अब बटे कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण बटे आधार ना होता, कर्ण का मान इतना हो गया, आधार का मान 1 हो गया। ठीक, उसके बाद कोट होता है टेन का उल्टा, कोट ए बराबर लिखेंगे, इसको भी उल्टा दीजिए इसे। उसके बाद फिर लंब का मान है सेक स्क्वायर ए प्लस 1। क्या आप लोग समझ गए, यहीं तक बोल रहा था, क्या आप लोग समझ गए। फिर एक बार देखिए आप लोग, ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, छोटा छोटा सवाल है। फिर उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। फिर अगला सवाल है 3 नंबर का, क्या है, मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्या है, मान निकालिए। क्या है, मान निकालिए। फिर 1 नंबर में दिया हुआ है तो यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बट्टे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस फिर है कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 8.3 में जिस आधार से बन रहा था उसी आधार से ये भी बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 27, तब इतना बचेगा 27। फिर है प्लस साइन 27 डिग्री, फिर है बट्टे कोस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 73 डिग्री।
अब प्लस फिर है कोस स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर कितना डिग्री है 73 डिग्री, तो साइन बन कोस स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट साइन स्क्वायर 73 डिग्री, अब प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, उसके बाद फिर ये हो गया, तो देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, फिर यहाँ देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो कट के कितना आ गया 1 आ गया। क्या आप लोग समझ गए? चलिए, उसकी दिक्कत तो नहीं होगा। फिर उसके बाद है 2 नंबर का है साइन 25 डिग्री, फिर है कोस 65 डिग्री, उसके बाद है कोस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, यहाँ 25 डिग्री दिया हुआ है, कितना 25 डिग्री। देखिए आंसर में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक, फिर प्लस देंगे कोस 65 डिग्री, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देंगे कोस 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री, फिर यहाँ पे है साइन 65 डिग्री। तो साइन 90 माइनस से क्या होता कोस होता, तो कोस 65 डिग्री प्लस, इसको भी लिखेंगे कोस 65 डिग्री और प्लस साइन 65 डिग्री और गुना साइन 65 डिग्री। ठीक, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है, इंटू मतलब गुना का चिन्ह है, तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ कौन सी गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो क्या होता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। क्या आप लोग समझ गए? चलिए समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है 4 नंबर का सवाल। कितना नंबर का सवाल होगा? 4 नंबर का सवाल होगा कि सही विकल्प क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में दिया, सवाल में 1 नंबर में दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक, बराबर है। ऑप्शन में दिया हुआ ए नंबर में 1, बी में दिया 9, सी में दिया 8, डी में दिया है 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। ए में क्या है, चलिए यहीं लिख देते हैं। ए में क्या है, ए में है, बी में है 9, सी में है 8, डी में है 0। तो इसको बना रहे, देखिए 9 साल पहले लिख लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ 9 कॉमन ले लिए, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक, तो 9 गुना सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या उतना होता है 1 बराबर 9 आंसर। तो क्या कौन विकल्प हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कौन, बी हो जाएगा। उसके बाद फिर है 4 का 2 नंबर। देखिए आप लोग समझ गए। फिर यहाँ लिखेंगे, तब तक उधर देखिए आप लोग। इसके बाद यहाँ मिटा करके लिख रहे हैं। यहाँ है 4 का 2 नंबर, कितना हो जाएगा 4 का 2 नंबर क्या है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक, उसके बाद फिर है 1 प्लस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक, ऑप्शन ए में दिया हुआ 0, ए में क्या दिया 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है -1।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए बन पा रहा है कि नहीं। इसी के आधारित सवाल बनेगा, देखिए आप लोग कोशिश कीजिए। तो चलिए बनाते हैं, देखिए आप लोग। क्या है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ बनाएंगे, देखिए 1 प्लस क्या होता है 1 का 1 आप प्लस देखते चलिए 1 + sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सॉरी tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है sin थीटा अब बटे कोस थीटा, ठीक। प्लस है सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर है 1 + कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। उसके बाद फिर है माइनस कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब इसका लघुत्तम लेंगे, कोस थीटा का लघुत्तम क्या होगा कोस थीटा, तो यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोस थीटा इसका भी आएगा, तो कोस थीटा अब प्लस है प्लस कोस कट गया साइन थीटा, अब फिर प्लस कोस कट गया तो 1 आ गया, ठीक। इसका भी क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे साइन थीटा का, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ये कट गया तो क्या बच गया कोस थीटा, और फिर माइनस ये कट गया तो क्या बच गया 1, ठीक। तो अभी यहाँ देंगे कोस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। कोस थीटा प्लस साइन थीटा दे दिए। इसको रुकिए 1 मिनट, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 नंबर का है ना, कोस थीटा अब प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अब -1, ठीक। अब बटे इसको गुना करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कोस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, हो गया। उसके बाद देखिए इस सब को गुना करेंगे इससे तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 आ गया, बट्टे क्या आ जाएगा साइन या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर है, तो यहाँ फिर है, इसको भी मिटा देते हैं अब। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 और प्लस 2 1 + 2 साइन थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। और -1 कितना है -1 अब बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। उसके बाद देखिए 2 1 3 और माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा अब बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, -1 यहाँ है, अभी -1 को यहाँ ले लेंगे, कोस कट गया साइन कट गया तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ऑप्शन बी। फिर से समझिए क्या कहा, यहाँ इसका लघुत्तम लिए तो इतना आ गया, इसका लघुत्तम लिया इतना आ गया, फिर इसको कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर का थीटा कर दिए, ठीक। -1 है तो प्लस और माइनस होता है, माइनस दे दिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका क्या किया सबका स्क्वायर कर दिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस को 2 से गुना को 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है 1 + 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
दो एक तीन, तीन माइनस 1 दे दिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बट कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कट कोस कोस कट गया, साइन साइन कट गया, 2 में से 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर देखिए अगला सवाल है, चलिए तो फिर अगला सवाल है कितना नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का। कितना नंबर का होगा, 3 नंबर के। 3 नंबर में है सेक ए प्लस टेन ए, उसके बाद फिर है 1 माइनस साइन ए, ठीक। ऑप्शन ए है सेक ए, फिर है बी ऑप्शन है साइन ए, सी आंसर है कोसेक ए, क्या है कोसेक ए, और उसके बाद डी है कोस ए, ठीक। तो देखिए हमें इसको सॉल्व कीजिए आप लोग एक बार। सब आसान सवाल है, उसी पर आधारित है। देखिए तो चलिए इसको बनाते हैं। अब सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा कोस ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कोस थीटा, ठीक। ध्यान से देखते चलिए, सूत्र कभी भी कुछ लग सकता है। 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिए, कोस ए का कोस ए का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा है कि ये है, समय ए दिया हुआ है, यहाँ भी क्या देंगे ए देंगे, तो कोस आ गया, कोस ए आ गया, ये कट गया तो 1 प्लस साइन ए आ गया, और फिर है क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ठीक। तो 1 प्लस माइनस माइनस साइन ए तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए बट कोस ए, ठीक। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए बट क्या है कोस ए, दो कोस में से एक कोस कट गया तो क्या होगा, एक ठो कोस ए बच गया, तो क्या हो गया इसमें कोस ए, डी आंसर हो गया। समझ गए। उसके बाद फिर है 4 नंबर का। 4 नंबर का है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए, फिर बी में दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए, और फिर डी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ अब सॉल्व करेंगे। देख आप लोग क्लास ख़त्म होते ही आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सूत्र, सेक स्क्वायर ए बट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक। कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 बाय कोस स्क्वायर ए बट 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ समझ गए होंगे। इस सेक थीटा वाला सूत्र क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय सेन थीटा होता है। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसमें स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद फिर है 1 बाय कोस स्क्वायर ए गुना देंगे यहाँ पे, इस साइन नीचा में है तो अभी किस में कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 नीचा 1 1 कट गया, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए, क्या है सूत्र है। देखिए कभी कभी सूत्र भी दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, मेरा डी आंसर हो गया, ठीक। चलिए तो 4 नंबर का भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कौन है,
अगला है 5 नंबर का, कहाँ से होगा? 5 से। देखिए इसको आप लोग एक बार, फिर है 5 नंबर में क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसा लग रहा है, क्या आवाज आप लोग तक आवाज जा रही है? क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ रहे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित 5 नंबर, निम्नलिखित सर्व समीकाएं, निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित सर्व समीकाएं, निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए जहां वे कोण, जहां वे कोण जिनके लिए, जिनके लिए व्यंजक, जिनके लिए व्यंजक, व्यंजक परिभाषित है, परिभाषित है, क्या है? परिभाषित है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। देखिए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए सवाल उसी को बन पाएगा जिसको सूत्र याद है, तो हम बोलते हैं कि सूत्र याद कीजिए, उसके बाद ही सवाल बन पाएगा, वैसे सवाल नहीं बन पाएगा। त्रिकोणमिति अक्सर खास करके सूत्र पे ही बन पाता है, अगर सूत्र याद रहेगा उसके बाद ही बन पाएगा, उसके बाद नहीं बन पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। तो उसके बाद है 5 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ क्या बोला सिद्ध करने के लिए? तो 1 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अब बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, इसको बोला जाता है बराबर के इस साइड वाला को बोला जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड वाला क्या करता है? RHS राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड से RHS से लेकर के चलते, कहाँ से? RHS से। तो देखिए क्या है? 1 माइनस कोस थीटा अब बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या कर लेते? कॉमन ले लेते। वह यहाँ प्लस में है तो इस साइड अगर कॉमन लेंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, ले लिए। उसके बाद देखिए 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर अब बट्टे 1 प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर यहाँ देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। नहीं तो इसको ऐसे रहने देते हैं, चलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद अब लिखेंगे
यहाँ देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे तो 1, ये जो नीचा में गुना है तो ये दोनों को आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, देखिए 1 माइनस कोस थीटा अब बट ए स्क्वायर को यहाँ कर दीजिए साइन थीटा, ठीक। आप दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो 1 इसके साथ 1 के साथ भी साइन आएगा और कोस के भी साथ साइन आएगा, तो 1 अब बट साइन थीटा अब माइनस कोस थीटा बट साइन थीटा, ठीक। तो 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो 1 से क्या होता है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा। क्या RHS बराबर LHS मिल गया RHS बराबर LHS प्रूव हो गया। चलो, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग समझे, यस या नो। कमेंट में जरूर बताइए यस या नो। अगर समझ गए तो यस, अगर समझ गए तो यस, अगर नहीं समझे तो नो कीजिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद फिर 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का क्या सवाल है, इसको भी मिटा देते हैं, उसके बाद 2 नंबर का सवाल लिख पाएंगे। यहाँ 2 नंबर है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। फिर 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का क्या है कोस थीटा, 2 नंबर का कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, ठीक। उसके बाद फिर है 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 2 सेक थीटा, 2 सेक क्या है ए है। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ से, LHS से चले क्या RHS से, चलिए LHS से चलते। LHS बराबर कोस थीटा कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, उसके बाद फिर क्या है कोस ए, ठीक। तो इसका क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए का और कोस ए का, तो 1 प्लस साइन ए, उसके बाद कोस ए का लघुत्तम ले लिए, ये इससे ये कट गया तो क्या बचा ये, तो कोस स्क्वायर ए प्लस, इससे कोस कट गया तो 1 प्लस साइन साइन ए का इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो देखिए कोस स्क्वायर ए अब बट्टा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे गया है, तो ए का स्क्वायर करें, ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान 1, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी का मान साइन ए, फिर प्लस बी का स्क्वायर था साइन ए का स्क्वायर अब बट्टे 1 प्लस साइन ए उसके बाद इंटू कोस ए, ठीक। आप लोग समझ गए। तो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इधर देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है 1 होता है कोस स्क्वायर ए, और उसके बाद साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर बटे में रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा tan कोट हो जाएगा, अगर वो प्लस में रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 साइन 2 क्या हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक। अब बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना देंगे, चलिए आप देंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, देखिए 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक। और उसके बाद क्या है कोस ए, तो साइन ए 1 प्लस साइन ए अब भागा 1 प्लस साइन ए, तो क्या हुआ कट गया, तो क्या बच गया 2 बटे कोस ए, तो 2 कोस ए कैसे लिख सकते हैं 1/sec ए लिख सकते हैं। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ई है इस साइड, 2 ई है नीचा में, तो कहाँ जाएगा ऊपर में बटा 1 गुना सेक ए, तो बराबर 2 सेक ए, तो क्या मिल गया LHS बराबर RHS
हमको ये प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। ठीक, आप लोग से बार बार यही बोलते हैं कि आप लोग सूत्र को ध्यान से देखिए और समझिए। आप लोग को अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप लोग को सवाल नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप लोग अभी तक सूत्र को ये नहीं याद किए हैं तो आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सूत्र को जरूर याद कर लीजिए। तो उसके बाद अब बचा है 3 नंबर, उसके बाद 3 का है उसके बाद है 8 और कुछ सवाल बाकी है। तो देखिए एक सवाल और बना देते हैं, आप लोग समझिएगा, आप लोग बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सवाल ये लंबा है। ठीक, आप लोग देखिएगा, त्रिकोणमिति तब समझ में आएगा जब आप लोग फोकस करिएगा, इधर फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, तभी समझ पाइएगा, उसे नहीं समझ पाइएगा। कहाँ कौन सूत्र लगता है, कुछ कहीं कुछ सूत्र भी लग सकता है। ठीक, इसीलिए आप लोग कॉन्शियस हो जाइए। तो यहाँ 3 नंबर का सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, फिर है प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक, बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए इधर आप लोग बारीकी से देखिए, आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आएगा। इसीलिए हम आप लोग के लिए इतना सरल तरीके से समझा रहे, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को आप लोग समझते होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझा सके, ताकि आप लोग को आप लोग समझ पाए। तो यहाँ पे क्या है कि tan थीटा बट 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए ये LHS हुआ, ये क्या हुआ RHS हुआ। तो हम LHS को लेकर के चलते हैं। ठीक, क्या लेकर के चलेंगे, LHS। रुकिए 1 मिनट, LHS को लेकर के चलते हैं। देखिए आप लोग एक बार, तो चलिए LHS से देखिए। तो क्या है LHS में है कि tan थीटा बट 1 माइनस कोट थीटा, फिर है प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक, आप लोग देखते चलिएगा। यहाँ देखिए tan को tan रहते हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। ठीक, प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, फिर है 1 माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप लोग। इसके बटे में नहीं कुछ हो तो 1 दे दीजिए। तो tan थीटा का tan थीटा रहने देंगे बटे, अब इसका 1 का और tan थीटा का लघुत्तम क्या होगा tan थीटा। तो 1 का इससे भगा देंगे, 1 आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो tan थीटा। अब माइनस tan कट गया तो कितना बचा 1, और फिर प्लस, इसका कुछ नहीं करना, तो 1 बटे tan थीटा अब बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर है इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे। तो tan थीटा यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा अब बटे tan थीटा अब -1, गुना में भागा में तीसर किस में आ जाएगा, तो tan थीटा गुना में आ जाएगा। ये नीचे था तो इसको ऊपर दे दिए। ठीक, यहाँ tan थीटा लिख दिए, अब बट्टे इतना लिख दिया, इसको नीचा में था तो इसको ऊपर में दे दिए, प्लस 1 बट्टे tan थीटा अब बट्टे 1 माइनस tan थीटा। ठीक, या ऐसा कीजिए, यहाँ पे गुना दीजिए, गुना 1 को ऊपर दीजिए, तो 1 बट्टे 1 माइनस tan थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
समझ गए। उसके बाद फिर है यहाँ हो गया, तो इधर देखिए, तो tan स्क्वायर यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan गुना tan, tan स्क्वायर थीटा बट tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 अब प्लस, ठीक। अब 1 को 1 से गुना करेंगे 1 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक। यहाँ माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा बट tan थीटा माइनस 1 अब माइनस 1 बाय tan थीटा बटे में उसके बाद 1 माइनस tan थीटा। समझ गए। सवाल थोड़ा हाई डीप में जाता है, इसीलिए आप लोग समझते चलिए। यहाँ माइनस ले लिए तो यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक। लगा करके उसके बाद फिर है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, 1 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर देखिए आप लोग, इसका क्या लेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो tan थीटा माइनस 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा tan थीटा, ये से कट गया, तो tan स्क्वायर है, tan दो है फिर एगो हो गया, तो tan का क्यूब हो जाएगा ना, क्यूब, फिर है तो इसे दीजिए tan थीटा का क्यूब, अब माइनस ये कट गया पूरा, तो 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो tan क्यूब इसका निकालना है, तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, फिर होगा tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अब बटे tan थीटा माइनस 1 और प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। तो यहाँ देखिए ये tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 कट गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 बटा tan थीटा आ गया। समझ गए। ये से कट दिया, उसके बाद tan से tan कट गया, ठीक। tan से tan कट गया, नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ मत काटिए, यहाँ अगले काट देंगे, आगे काट देंगे tan थीटा। फिर आप लोग टेंशन मत लीजिए, समझा देंगे फिर से। फिर है यहाँ पे tan, क्या है tan, यहाँ है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, उसके फिर 1 का स्क्वायर है बटे क्या हो जाएगा tan थीटा, बटे में क्या बचा tan थीटा, लिख दिए। उसके बाद फिर है उसके बाद कहाँ करें, देखिए आप लोग समझ, इधर समझिए, उसके बाद हम फिर इसको मिटा देंगे। यहाँ दिया LHS से लिया है tan थीटा बटे 1, कोट को लिखे 1 माइनस tan लिख से, ठीक। प्लस है प्लस, कोट को 1 बाय 10 लिखे, फिर सिर्फ 10 को चेंज किए, कोट को चेंज किए, फिर 1 माइनस tan थीटा, ठीक। इसका लघुत्तम लिए, इसका लघुत्तम लिए क्या आया tan थीटा, इसको इससे भागा दे तो 1, तो 1 को 10 से गुना किया, tan थीटा माइनस इसको कट गया 1 बचा 1, फिर प्लस इसको कुछ नहीं किया, सेम रहने दिए। फिर इसको क्या किए tan थीटा ले लिए, फिर नीचा इसको यहाँ पे दे दिए, या नीचा में था गुना में, जिसको भागा में था जिसको किस में ले लिए, गुना में ले लिए, प्लस 1 अब बटे tan दे दिया, गुना नीचा में था भागा में था तो इसको ऊपर में दे दिए, तो 1 बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक। इतना समझ गए। तो चलिए उसको अभी मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा अब बटे tan थीटा प्लस tan थीटा अब बटे tan थीटा बटे tan थीटा, फिर 1 बटे tan थीटा, ठीक। ये tan से tan, फिर 2 गो tan में से एक tan कट गया, फिर tan थीटा बच गया, यहाँ पे tan थीटा अब बटे 1 बटे tan थीटा, ठीक।
चलिए तो टेन थीटा, वहाँ टेन थीटा यहाँ 1 होगा, क्या होगा यहाँ 1 होगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ दे दिए टेन थीटा अब प्लस किधर लिख दिए 1 लिखे, सॉरी यहाँ पे 1 लिखे, उसके बाद 1 बट टेन थीटा लिख दिए, ठीक। तो 1 टेन थीटा अब प्लस 1 अब प्लस टेन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस कोट थीटा, क्या कोट थीटा। उसके बाद समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 1 को लिखे 1 साइन थीटा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा अब प्लस कोट क्या हो जाएगा कोट थीटा, ठीक। तो 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, कोस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा अब प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोट कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसका आप क्या लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, क्या ले लेंगे लघुत्तम, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस कोस कट गया, कोस कट गया, साइन बचा साइन, इसको इससे कीजिए, ये 1 प्लस में रहेगा प्लस कट गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ये साइन कट गया तो कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 अब बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो 1 प्लस 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या मिल गया, देखिए किसी शुरू किए थे LHS बराबर RHS, मिल गया ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ गए आप लोग, देखिए फिर से यहाँ तक समझा दे, तो उसके बाद फिर लिखे टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1, फिर प्लस 1 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ टेन माइनस क्या लिए कॉमन लिए, फिर यहाँ लिखे टेन स्क्वायर थीटा और बट टेन थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस दिए तो माइनस यहाँ लगा दी 1 बटा टेन थीटा, यहाँ माइनस यहाँ भी लग जाता तो 1 माइनस टेन थीटा, फिर इसका क्या लिए लघुत्तम लिए, इतना आ गया सॉल्व करके। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखे टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस टेन थीटा प्लस 1 और फिर 1 का स्क्वायर बट टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा, ठीक। ये टेन कट गया, उसके बाद फिर होता है ये सूत्र इसमें लगाए ए क्यू और माइनस बी क्यू का, फिर इसमें लगाए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बटा थीटा टेन थीटा, ये कट गया, टेन थीटा में से एक टेन का दूगो में से वो कट गया तो एक बचा टेन प्लस टेन कट गया 1 दिए प्लस 1 बाय टेन, तो 1 बाय टेन लिख दिए, तो टेन थीटा बट 1 प्लस 1 बाय टेन को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो 1 प्लस कोट साइन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन इसको इससे इसका लघुत्तम लिए इतना आ गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस इसको 1 आया, फिर बटे में इतना लिख दिए, तो 1 प्लस इसको इससे गुना किए इसको इससे गुना किए, 1 बाय कोस क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन क्या होता है 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक थीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।